प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था बीजेपी की सांसद हैं भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, वो बहाना बनाने में एक नंबर हैं। जब कोर्ट में जाना होता है, यानी वो जमानत पर हैं हेल्थ कंडीशंस की वजह से, और उनको गरबा करते भी देखा था और कबड्डी खेलते भी देखा था। और जब ये उनकी रिपोर्टें गई हैं, वो वीडियो वगैरह उन्होंने देखे हैं, तो उन्होंने सफाई दी है कि मैं जा रही थी कहीं, तो कुछ लोग ये कबड्डी का जो वहाँ पर आयोजन कर रहे थे, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप कबड्डी डाल दीजिए। बस इतना सा मैंने उनकी कही हुई बात को एक बार डाला और उसी को किसी ने वीडियो बना दिया, और जिसने वीडियो बनाया उसको उन्होंने रावण बताया है। इनको शर्म नहीं आती है। मतलब हमारे खास करके बीजेपी में जिस मानसिकता के लोग हैं, ये डूब मरने की बात है। इनको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। उनको रावण कैसे नज़र आ गया? अरे आप कबड्डी खेल रही हैं, उन्होंने वीडियो बना दिया, तो उसमें रावण का क्या मतलब हो गया? रावण का काम तो बीजेपी कर रही है। यानी देश के खिलाफ मानसिकता खिलाफ तो बीजेपी के अंदर नेताओं की है, ज़्यादातर नेताओं की, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर नेताओं की। कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो अच्छे होकर के भी वो अच्छा साबित नहीं कर पा रहे अपने आप को, क्योंकि वो पाबंदियाँ हैं उनके अंदर। उनका एक ही रास्ता है कि उसको छोड़ के बाहर निकलें। वो अपनी जो दम घुटन हो रहा है उनका, उस घुटन से बाहर निकलें। अब बताइए, इसलिए इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि जिसने वीडियो बनाया है वो रावण है। कैसे उसका रावण बोल दिया? अब ये तो नेता है, इनके खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं सकता। इनको कोई कह देगा तो कोई एक्शन हो जाएगा। देखिए, मतलब ये खुदा बन गए हैं, ये भगवान बन गए हैं। अगर ये धांधलेबाजी से भी, ये तो क्या पिछले ईवीएम से चुनाव हुआ है, पिछला 2019 का चुनाव ईवीएम मशीन से हुआ है। इसमें कोई चुने हुए नेता है ही नहीं, ये जनता के नेता है ही नहीं। और अगर वो चुने हुए भी होंगे तो भी क्या जनता के ऊपर आप लोग नाजायज सलूक करेंगे? मतलब अगर आपको बाईजा हुए जनता ने चुन दिया, तो क्या जनता ने आपको लाइसेंस दिया गलत काम करने का? आपको चुना था जनता के हितों की रक्षा करने का, जनता को कुछ सुख देने का, उनके दुखों का जो है ना, कष्टों का निवारण करने का। वो किया आपने। आप उनको रावण बता रहे हैं। कौन सी मानसिकता है ये? और ऐसी मानसिकता के लोग ही बीजेपी में भरे हुए हैं ज़्यादातर। ये सरकार लाती उनको है जो इनके हाँ में हाँ करते रहें और जनता को वो गाली गलौज करते रहें, जनता के साथ गलत सलूक करते रहें। ये है मानसिकता वर्तमान सरकार की। वर्तमान बीजेपी सरकार की इतनी नकारात्मक वो है, सोच है, इतनी नकारात्मक इनकी नीति है कि ये बर्बादी का एक रास्ता चुना हुआ है इन्होंने, कि देश को बर्बाद करना है। देश को बचाने की तरफ इनका कभी ध्यान नहीं है, कभी ध्यान नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। यानी देश की सरकार खुद देश को लूटे, खुद देश को बर्बाद करे, वो सरकार किस काम की? क्या वो सरकार है? क्या उसको सरकार के नाम से जानेंगे हम? क्या उसको सरकार मानेंगे? ये तो देशद्रोही है, ये तो दुश्मन है देश के। देश की सरकार देश को लूटे और देश को बर्बाद करे तो उसको सरकार कैसे कहेंगे? सरकार तो हो ही नहीं सकती है। वो तो देश हित के खिलाफ हैं। मतलब ऐसे काम तो देशद्रोही करते हैं, जो देश को लूटे, देश को बर्बाद करें। जैसे अंग्रेज आए थे, वो बाहर के लोग थे, इसलिए हम उनको अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वो लूट रहे थे। इनको क्या कहें? ये हैं तो देश के, हैं तो देशवासी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा लूट रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा दर्द दे रहे हैं। तो कभी कोई सच्चे लोग भी आगे आए बीजेपी में। मैं निवेदन करूंगा, सच्चाई को एक्सेप्ट करें। अगर ये कबड्डी खेली है तो सीना तान के बोलना चाहिए, हाँ मैं कबड्डी खेली हूँ, मैं ठीक हो गई थी और अब मैं अदालत में भी आऊँगी, बोलना चाहिए। आप करते हैं, या तो आप इसका मतलब आपको कबड्डी खेलते देख लिया तो आप डर गई। क्यों डर रही हैं? आप इतनी तानाशाह हैं, ताकतवर हैं, तो फिर डरती क्यों हैं? आप किससे डर गई? अदालत से। अदालत को तो आप लोग मानते ही नहीं हैं। ये बहुत दुख की बात है। और प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आपकी मानसिकता खुद नकारात्मक है, बाकी नेताओं को तो ठीक कर लो। आपने सबके अंदर नकारात्मकता भर दी है, जो देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। सुधारिए इनकी मानसिकता को। लेकिन आप कैसे सुधारेंगे? आप पहले अपनी तो सुधारें, तभी तो इनकी सुधारेंगे। आपकी खुद की सुधार लेंगे तभी आप दूसरों की तरफ ध्यान दे पाएंगे। ये बहुत ही दुखद है। ये देश के लिए बहुत ही कष्टदायक समय निकल रहा है, कष्टदायक समय निकल रहा है। मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, इस कष्ट को दूर करने के लिए आप सब इकट्ठे हो जाइए, एक साथ आ जाइए, फौजी जनता पार्टी के साथ मिलिए और हम देश को स्वर्ग बनाएंगे, सचमुच स्वर्ग बनाएंगे। सचमुच इनकी सोच से नहीं, हम सचमुच सबकी 140 करोड़ लोगों की सोच लगेगी और देश स्वच्छ होगा, देश महान शक्ति बनेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।